हेलो दोस्तों बहुत से लोग अक्सर ये सवाल मुझसे पूछते हैं कि ब्लॉगिंग को क्या फुल टाइम करियर के तौर पे वो ले सकते हैं। अगरचे ब्लॉगिंग को फुल टाइम करियर के तौर पे ले सकते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा और क्या उनकी ब्लॉगिंग से इतनी इनकम हो सकती है जितना वो अभी प्रेजेंटली अपनी जॉब से अर्न कर रहे हैं। तो इसका जवाब अगर दिया जाए तो इसका जवाब थोड़ा ब्रॉड होगा। वो इस तरह से ब्रॉड होगा कि अभी प्रेजेंटली आप कितना अर्न करते हैं अपनी जॉब से, ये बात हमको नहीं पता है। दूसरी बात ये कि ब्लॉगिंग से आपको कितना अर्न हो सकता है वो भी उसके ऊपर भी कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होती है कि इतना अर्न हो जाएगा। ये भी बहुत सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि इतना अर्न हो सकता है या उससे ज़्यादा अर्न हो सकता है या उससे कम अर्न हो सकता है। तो ये अर्निंग जो है फिक्स नहीं होती है ब्लॉगिंग से। तो कंपैरिजन करना थोड़ा एग्जैक्ट कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल है, मगर फिर भी एक आपको रफ आइडिया मिल सकता है। कुछ बातों का अगर आप ख्याल रखिए और उस बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप एनालिसिस कीजिए तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि कितना आप ब्लॉगिंग से अर्न कर सकते हैं। खासतौर से उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। आप अगर कोई जॉब करते हैं, आपको एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है, तो आपको पता होगा कि आपको मान लीजिए मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिएगा आपको 20,000 मिलती है या 30,000 मिलती है पर मंथ जो सैलरी है आपकी। तो आपको अब उस अमाउंट को एक साइड में रख के आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि ब्लॉगिंग से क्या आप उतना अर्न कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग से उतना अर्न कर सकते हैं तो फिर तो ठीक है, आप अपना स्विच कर सकते हैं, अपने जॉब को छोड़ के ब्लॉगिंग में आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उतनी अर्निंग नहीं हो पाएगी तो फिर कोई वाइज डिसीजन नहीं होगा कि आप जॉब छोड़ के, अच्छी जॉब छोड़ के आप यहाँ ब्लॉगिंग में आइए। अब देखिए, आपको ये तो पता है कि आपको सैलरी के तौर पे जॉब से कितनी जो है आपको सैलरी मिलती है, वो आपको पता है। चाहे वो 20,000 हो, 25,000 हो, 30,000 हो या उससे ज्यादा हो या उससे कम हो, उस फिगर को आप एक साइड में रखिए। अब आप ब्लॉगिंग की बात कीजिए। ब्लॉगिंग से आप कितना कमा सकते हैं, क्या आप उतना कमा सकते हैं, उतना अर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि हाँ, आप उतना अर्न कर सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा अर्न कर सकते हैं। और फिर दूसरा जवाब ये भी है उसी का कि नहीं, आप उतना अर्न नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ब्लॉगिंग से कितना आप अर्न कर सकते हैं ये डिपेंड करता है, बहुत सी बातें हैं इसके पीछे। एक तो सबसे पहले ये बात है कि आप किस नीश के ऊपर, या अगर आसान लफ्जों में कहे किस टॉपिक के ऊपर आपका ब्लॉग है। एक ये मैटर करता है बहुत ज्यादा आपकी अर्निंग के लिए कि आपका कोई ऐसे टॉपिक में ब्लॉग है जिसमें अर्निंग ज्यादा होती है या कोई ऐसे टॉपिक में है जिसमें अर्निंग कंपैरेटिवली कम होती है। एक टॉपिक आपका डिपेंड करता है आपकी अर्निंग को, और दूसरा ये डिपेंड करता है कि आपके ब्लॉग में ट्रैफिक कितनी आती है, टारगेटेड ट्रैफिक कितनी आती है। ये दो चीजें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं किसी भी ब्लॉग के अर्निंग को। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर बात की जाए कि किस टॉपिक में आपको ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए, तो आपको अच्छे से पहले रिसर्च करना पड़ेगा कि अगर आपका कोर पर्पस या आपका मेन इंटेंशन अपने ब्लॉग से अर्निंग करना है, तो आपको इस टॉपिक पे, ऐसे टॉपिक पे ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए जिसमें आप जो है बहुत ज्यादा अर्निंग कर पाइए। अर्निंग करने के ब्लॉगिंग में बहुत सारे तरीके हैं। आप अपना कंटेंट, टेक्सचुअल कंटेंट जो पब्लिश करते हैं, लोग आके इसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं, वहां पे आपको एडसेंस से आपकी इनकम होती है। आप एफिलिएट प्रोडक्ट सेल करते हैं, वहां पे आपको एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए आपको इनकम होती है, चाहे अमेजॉन का हो, फ्लिपकार्ट का हो या फिर किसी भी मार्केट प्लेस का हो। आप अगर एफिलिएट प्रोडक्ट उनके सेल करते हैं, वहां से इनकम होती है। फिर आपको एक सर्टेन पीरियड के बाद आपको स्पॉन्सर के एड ऑफर आते हैं, वहां से इनकम होती है। तो ब्लॉगिंग में जो स्कोप जो है वो बहुत ज्यादा है और आस्ते आस्ते ये स्कोप आपका बढ़ते जाएगा। आज आप स्टार्ट कीजिएगा ब्लॉगिंग, तो हो सकता है कि आज आपको 1-2 महीने के बाद आपको उतनी अर्निंग ना हो जितनी कि आप जॉब में अभी अर्न कर रहे हैं या आपको जॉब में इतनी सैलरी मिल रही है। मगर आप कंसिस्टेंटली ब्लॉग में लगे रहिएगा तो आपको बहुत जल्दी, आप देखिएगा 6-7 महीने के अंदर ही आप देखिएगा कि आपकी जो सैलरी, ये जो आपकी अभी जो सैलरी मिल रही है आपकी जॉब से, उससे ज्यादा आप ब्लॉग से अर्न कर सकते हैं। आपको अपना इंटेंशन देखना है कि आपका इंटेंशन क्या है। बहुत लोग ब्लॉग इसलिए स्टार्ट करते हैं कि उनके पास जो नॉलेज है, जो फील्ड में वो काम करते हैं, सिर्फ वो अपने नॉलेज को शेयर करना चाहते हैं दुनिया के सामने। वो दुनिया को अपने सब्जेक्ट के बारे में जो भी जानते हैं वो एडुकेट करना चाहते हैं कि भाई हम इतना जानते हैं, हम आप लोगों को भी ये सब चीजें सिखाना या बताना चाहते हैं। तो उनका इंटेंशन ब्लॉगिंग से इनकम नहीं होता है। और मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट तरीका है ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का। अगर आप जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप
जॉब में रहते हुए अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दीजिए और आप ब्लॉगिंग में कंटेंट जो है डालना शुरू कर दीजिए। जॉब मत छोड़िए। फिलहाल आपका कंटेंट पब्लिश हो रहा है, हफ्ते में एक कंटेंट डालिए, महीने में कंटेंट डालिए। जब आपको सहूलत हो, जब आपको फ्री टाइम हो, जब आपको टाइम मिले, उस वक्त आपको कंटेंट जो है लिखना पड़ता है, कंटेंट लिख के क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद आप कंटेंट को पब्लिश कर दीजिए ब्लॉग में। फिर ओवर टाइम आपका ब्लॉग जब रैंक करने लगे गूगल में रैंक करने के लिए आपको एसईओ करना पड़ेगी, ऑन पेज एसईओ करना पड़ेगी, ऑफ पेज एसईओ करना पड़ेगी, लिंक बिल्डिंग करना पड़ेगी। ये सब आप आस्ते आस्ते करते रहिए। और क्योंकि आप जॉब नहीं छोड़ा है आपने, तो इसका मतलब ये है कि आपको जॉब से पैसे मिल रहे हैं। तो जब पैसे आपके पास आ रहे हैं तो आप अपना काम, अगर आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो आप अपना काम आउटसोर्स कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके लिए आपके ब्लॉग के ऊपर लिंक बना देंगे, उनको पैसे देना पड़ेंगे आपको। प्रोफेशनल लोग हैं, अपने ब्लॉग के ऊपर आप लिंक बनवा सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके ब्लॉग के लिए कंटेंट या आर्टिकल लिख देंगे, आपको उनको पैसे देना पड़ेंगे, आप पैसे दीजिएगा, वो आपके लिए कंटेंट लिख देंगे, आप उस कंटेंट को अपने ब्लॉग में पब्लिश कर दीजिएगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके पास खुद के पास टाइम नहीं भी है, फिर भी आप अपना ब्लॉग सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जॉब मत छोड़िए, आप जॉब करते रहिए। जो पैसे आपको जो मिले, उस पैसे को यूटिलाइज करके अपने जॉब को आप स्टार्ट कीजिए। एज ए स्टार्टअप आप उसको जो है कंसिडर कीजिए। आप अपने पैसे से कंटेंट भी लिखवा सकते हैं, अपने पैसे से आप एसईओ करवा सकते हैं, ऑफ पेज एसईओ करवा सकते हैं, अपने पैसे से आप प्रमोशन करवा सकते हैं अपने ब्लॉग की। आप अपने ब्लॉग के ऊपर फेसबुक ऐड चला सकते हैं, अपने ब्लॉग के ऊपर आप जो है वो गूगल ऐड चला सकते हैं, ताकि आपके ब्लॉग में मैक्सिमम ट्रैफिक है। क्योंकि जितना ट्रैफिक आपके ब्लॉग में आएगा, उतनी आपकी ब्लॉग की जो है इनकम बढ़ेगी। क्योंकि ट्रैफिक अगर आएगा तो वो लोग जो आएंगे आपके ब्लॉग में, वो एक तो आपके ब्लॉग को जानेंगे कि ये भी ब्लॉग एग्जिस्ट करता है। दूसरा ये कि आपके ब्लॉग के कंटेंट को रीड करेंगे, तो अगर उनको अच्छा लगा कंटेंट, तो वो बार बार आपके ब्लॉग में आएंगे। ट्रैफिक लाने के लिए आप पेड भी सोर्स यूज कर सकते हैं, जो फ्री रिसोर्सेज उनको भी आप यूज कर सकते हैं। फेसबुक के अलग अलग ग्रुप में, रिलेवेंट ग्रुप में जाके आप पोस्ट कीजिए। हालांकि ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा काम नहीं करता है। एसईओ तो ठीक है, एसईओ काम करता है, बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर आप एक साथ जॉब छोड़ के बैठ जाइएगा और आप ब्लॉग के ऊपर टाइम दीजिएगा, तो वहां पे क्या होगा कि आपके पास टाइम पूरा है मगर आपके पास पैसे नहीं है। तो आप वो भी कर सकते हैं कि आप फुल टाइम ब्लॉग के ऊपर लग जाइए, काम करते रहिए। मगर आपके ब्लॉग के ऊपर आप फुल टाइम भी दीजिएगा तो भी ये गारंटी नहीं है कि एक महीने में आपके ब्लॉग में इतना अर्निंग हो जाए जितना आप जॉब से या सैलरी से एक्सक्यूज मी, जितना जॉब से या सैलरी से आप अर्न करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप जो है जॉब करते करते वहां से सैलरी आपको मिलती रहे, वो उसको रोकिए मत। आप उसके साथ साथ ब्लॉग स्टार्ट कीजिए। जब 2-3 महीने 4 महीने बाद आपको लगे कि अब मेरे ब्लॉग से इतनी कंसिस्टेंटली इतनी अर्निंग होने लगी है जितनी हमको जॉब से मिलती है, तो आप जॉब छोड़ दीजिए। ये मेरे ख्याल से ये एक सही तरीका है। बातें आपके ऊपर है। अगर आपके पास काफी पैसे हैं तो आप जॉब छोड़ने के बाद भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप जॉब छोड़ दीजिए। आपके पास जो पैसे हैं, उन पैसों से आप कंटेंट्स लिखवा सकते हैं, लिंक बिल्डिंग करवा सकते हैं, अपना काम खुद भी आप टाइम कीजिए। जितना टाइम आपके पास है वो आप खुद भी दीजिए। बाकी आप लोगों को भी अपना काम आउटसोर्स करिए, ये भी आप कर सकते हैं। तो अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको कितना अर्निंग हो रही है। अपने जॉब से जितनी मिलती है उतनी अर्निंग हो रही है या उससे कम अर्निंग हो रही है। बेहतर तरीका है कि आप यही कीजिए, जॉब मत छोड़िए। जॉब के साथ साथ आप जो है ब्लॉगिंग स्टार्ट करिए और ब्लॉगिंग को एक उस लेवल पे लेके जाइए जितना आप जॉब में रहते हुए ब्लॉगिंग को उस लेवल पे लेके जाइए जितना आप जॉब से अर्न कर रहे हैं। और जब आपको लगे कि जॉब से जितना हम अर्न कर रहे हैं उतना मेरे ब्लॉग भी अर्निंग दे रहा है, उससे ज्यादा अर्निंग दे रहा है, तो आप जो है जॉब को छोड़ के फुल टाइम ब्लॉगर उस वक्त आप बन जाइए। ये एकदम सही तरीका है। क्योंकि आप जब ब्लॉगिंग स्टार्ट कीजिएगा, जॉब छोड़ने के बाद अगर स्टार्ट कीजिएगा, तो कोई गारंटी तो नहीं है कि आपका ब्लॉग सक्सेस हो जाए। क्योंकि ब्लॉगिंग जब शुरू करता है इंसान, तो उस वक्त इंसान को ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं रहता है। आप बहुत से टॉपिक्स में ट्राई कीजिएगा, आपके बहुत से टॉपिक्स फेल होंगे, बहुत से मेथड्स ट्राई कीजिएगा, वो फेल होंगे, बहुत से स्ट्रेटेजीज ट्राई कीजिएगा, वो फेल होंगे, कुछ काम करेंगे, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा आपको। तो ये थोड़ी एक जर्नी है समझ लीजिए, जिसको आपको कवर करना है अचीव करने के लिए एज सक्सेसफुल अगर आपको ब्लॉगर बनना है। तो आप अगर जॉब वॉब छोड़ के सब कुछ छोड़ के आप बैठ जाइएगा इसके ऊपर कि चलो हम ब्लॉगिंग करेंगे फुल टाइम, अगर यहाँ पे आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो आपके पास जो है एक जॉब, जो अच्छी जॉब थी आपकी, जहाँ पे आप कर रहे थे कि जॉब काम कर रहे थे, वो आप छोड़ चुके हैं। वहां पे आपको जो सैलरी जो आ रही थी वो आप खो चुके हैं। तो बेहतर ये है कि जॉब और सैलरी को मत छोड़िए, उसके साथ साथ आप जो है ब्लॉगिंग भी करते रहिए। और फिर अपने ब्लॉगिंग को, उससे बहुत फायदा है। आपके पास पैसे हैं, आप अपने ब्लॉग में पैसे लगा सकते हैं, आपके पास टाइम बचे, आप टाइम भी दीजिए। आस्ते आस्ते दोनों जर्नी स्टार्ट कीजिए। बहुत से बड़े बड़े ब्लॉगर्स की अगर आप
उनकी अगर जर्नी आप रीड कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा, तो आपको यही पता चलेगा कि जॉब के साथ साथ उन लोगों ने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी और ब्लॉगिंग में ध्यान देते रहे, कंसिस्टेंटली ध्यान देते रहे। ऐसा नहीं किया कि ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है मगर उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे या काम नहीं कर रहे हैं। वो काम करते रहे कंसिस्टेंटली, और काम करने के बाद अगर खुद के पास टाइम नहीं है तो पैसे देके दूसरे से आउटसोर्स काम करवाते थे, मगर ब्लॉग के ऊपर वो ध्यान देते थे। जब ब्लॉग उनका एक सोर्स ऑफ इनकम बन गया तो उन्होंने फिर जॉब छोड़ी। ये है उनके लिए जो जॉब कर रहे थे या जॉब कर रहे हैं। अब रहा सवाल उन लोगों के लिए जो अभी स्टूडेंट हैं या जो जॉब में नहीं गए हैं या जो अभी तक जिन्होंने जॉब करना स्टार्ट भी नहीं किया, वो अगर फुल टाइम ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो वो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम, ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से कोई सोर्स ऑफ इनकम उनका कोई रुकने वाला नहीं है। कैसा कि ब्लॉगिंग हम स्टार्ट कर देंगे तो वहां से जो पैसे आते हैं वो रुक जाएंगे, क्योंकि वो तो जॉब नहीं करे, वो स्टूडेंट है। स्टूडेंट चाहे तो वो ब्लॉगिंग स्टार्ट करे और फिर उसके ऊपर काम करते रहे, फुल टाइम काम करते रहे और अपने ब्लॉग को कोशिश करे कि इस लेवल पे लेके जाए, उससे अच्छी खासी अर्निंग होती रहे। और ब्लॉगिंग में क्या है, जॉब में आपको जो इंक्रीमेंट मिलेगी या जो ग्रोथ मिलेगी वो बहुत कम होगी इन कंपैरिजन टू ब्लॉग। ब्लॉग में आपको एक बार आपका ब्लॉग एक अच्छे लेवल पे पहुंच गया गूगल में तो फिर बहुत से आपके जो है दरवाजे, इसको बोलते हैं डोर्स, जो है ओपन हो जाएंगे इनकम के। ब्लॉगिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ये एक अच्छा करियर ऑप्शन है। मगर ये है कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए। किसी भी चीज को सक्सेसफुल, आपको अगर उसको सक्सेसफुल बनाना है तो कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा। चाहे स्टूडेंट है, स्टूडेंट अगर करना चाहे तो फुल टाइम करें, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप फिर पार्ट टाइम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये सजेशन आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।